महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे हो, हिमालय के समान विशाल हो। आप मुक्ति प्रदाता हो, मुझे मुक्ति प्रदान करो, मुक्ति प्रदान करो, मुक्ति प्रदान करो। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय ज्ञान दर्शन कैरी फॉरवर्ड होता है। ज्ञान का अर्थ क्या है? वैसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा के अंदर ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। हर चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज होने पर ही हम उस लाइन का काम कर सकते हैं, जैसे ड्राइविंग करना, कुकिंग करना, बिजनेस करना, बच्चों को पढ़ाना, डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन करना और डायग्नोसिस करके मेडिसिन लेना, सब्जी खरीदना, सब्जी बेचना, सब चीज का नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज होने पर ही हम कोई काम को सही तरीके से कर पाते हैं, और उसमें अगर हमारे को नॉलेज नहीं हो तो हम उल्टा कर बैठेंगे, नुकसान हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा। कैसे? हम किसी भी रोड के ऊपर चल रहे हैं, कीप टू द लेफ्ट जो है रोड का नियम है, और हमने राइट साइड के अंदर चलना प्रारंभ किया तो वो रॉन्ग साइड है, एक्सीडेंट हो सकता है। और देखिए कि हमने जो है गैस के ऊपर जो है किसी दूध या चीज को डाल दिया, अब गैस को, तेज गैस है, उसको जो है धीमे करने का, स्लो करने का हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो वह दूध गिर जाएगा, चाय गिर जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि जीवन की हर क्रिया को करने का नॉलेज, ज्ञान होना जरूरी है। ये तो सामान्य बात है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान, और दूसरा देखें दर्शन। दर्शन का सामान्य अर्थ होता है देखना। मैं आपको देख रहा हूं, ये दर्शन है। मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं, मैं प्रकृति के दर्शन कर रहा हूं, मैं महापुरुषों के दर्शन कर रहा हूं, मैं मेरे माता पिता के, पूजनीय स्वर्गीय माता पिता के दर्शन कर रहा हूं। ये सामान्य अर्थ होता है देखने का। लेकिन ज्ञान और दर्शन है हमारी आत्मा के मुख्य दो गुण हैं। आत्मा के लिए कहा गया है असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। आत्मा में चेतना होती है और आत्मा सुख दुख की अनुभूति करती है, आत्मा फीलिंग करती है, आत्मा में प्रजनन होता है, ग्रोथ होती है। ऐसे उसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक हमारे भारतीय ग्रंथों में बताई गई है, और विज्ञान ने भी आत्मा शब्द पे उनका ज्यादा विश्वास न हो, फिर भी जो है कॉन्शियसनेस को स्वीकार करते हैं, और कॉन्शियसनेस के वही 9 कैरेक्टरिस्टिक के साथ वो सहमत है। वह चेतना, उस चेतना के लिए कहा गया है कि उपयोग लक्षणों जीव। जीव मतलब आत्मा। इसके भारतीय ग्रंथों में कुल 23 नाम दिए गए हैं। तो
उपयोग लक्षणों जीव है, जीव का लक्षण आत्मा का लक्षण उपयोग है। उपयोग किसको कहते हैं? ज्ञान दर्शन को उपयोग कहते हैं। यानी हमारी आत्मा ज्ञान वाली है, दर्शन वाली है, और इस ज्ञान का जो सबसे कहना चाहिए कि अंतिम मंजिल होती है वह केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान का अर्थ ये हुआ कि आत्मा का हमारे को स्पष्ट वेदन हो गया। अब आत्मा पर कोई कवरिंग नहीं है, कोई अज्ञानता नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कोई कर्म इस पर आच्छादित नहीं है, तब केवल ज्ञान होता है। यह ज्ञान की पराकाष्ठा है। 360 डिग्री पर पहुंचने पर केवल दर्शन पहले होता है, और अगले केवल दर्शन पुरुषार्थ की अंतिम सीमा होती है। और केवल दर्शन होने पर जो पुरुषार्थ करने वाली, जन्म से मृत्यु तक पुरुषार्थ करने वाली जो प्रतिष्ठित आत्मा होती है वह समाप्त हो जाती है। यानी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, इसका मतलब अज्ञान समाप्त। इसका अर्थ हो गया कि मन समाप्त और हम अमन बन गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमको जो केवल दर्शन पुरुषार्थ के रूप में मिला है, और उसके बाद में नेक्स्ट बर्थ में परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान मिलता है। जितना आयुष्य उतना है, उतने समय तक वो केवल ज्ञानी तीर्थंकर व भगवान देशना देते हैं, प्रवचन देते हैं और लोगों का उद्धार करते हैं। तो ये ज्ञान की बात हो गई। दर्शन का अर्थ ये होता है कि ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो कुदरत है, ये कुदरत क्या है? कुदरत का संचालक कौन है? कुदरत को कौन चलाता है? कुदरत का कानून क्या है? कुदरत किसे कहते हैं? इन सब चीजों की जानकारी होना दर्शन कहलाता है। तो हमारी आत्मा के ये यहाँ पर दर्शन क्यों लिया गया है? क्योंकि जब तक दर्शन का हमको ज्ञान नहीं होगा तब तक हम मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा ये मन वचन काया रूपी जो शरीर है, उससे कर्मों का भुगतान होता है। यह व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ होता है। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चित शुद्धि नहीं है। तो इस शरीर की शुद्धि करने के लिए, व्यवहार को शुद्ध करने के लिए हमें जो है कुदरत को जानना बहुत जरूरी है। सनातन सत्य को जानने के बिना हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे इस कार्यक्रम का नाम सनातन सत्य है, और सनातन सत्य का जो आधार है वह कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। ये कुदरत क्या है कि जहाँ पर 6 द्रव्य होते हैं, 6 तत्व होते हैं, अजीव, जीव, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। इन 6 द्रव्यों के समवाय को कुदरत कहते हैं। और जहाँ पर ये 6 द्रव्य होता है वह लोक होता है, ब्रह्मांड होता है, जिसमें जीवन होता है, जिसके अंदर चेतनामय प्राणी जीवित होते हैं और अपने कर्मों के भुगतान के अनुरूप सारा जीवन का निर्वाह करते हैं। और जहाँ पर ये 6 तत्व नहीं होते, केवल एक तत्व होता है, उसको हम आलोक कहते हैं, वहां पर केवल आकाश है। तो ये कुदरत और इन 6 द्रव्यों की जो अवस्था बदलती रहती है, अवस्था टेम्परेरी होती है, नाशवान होती है, आती है और जाती है, और कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है, प्योरली टेम्परेरी है। तो इन मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना, इसको हम कुदरती रचना बोलते हैं। ये कुदरती रचना एक कानून पर कार्य करती है, क्योंकि सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित होता है। सिद्धांत अटल होता है। सिद्धांत भूत भविष्य वर्तमान में कभी बदलता नहीं है। इसी कारण वो सनातन सत्य होता है। जो बदलता है वह नाशवान है, वह अवस्था होती है, और हमारा सनातन सत्य है वो अवस्था से परे है, वो सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। तो इस तरीके से जो ये 6 द्रव्यों को जो संचालन का जो कानून है वह
कुदरत का कानून कहलाता है। प्राकृतिक रूप से कुदरत के कानून का अर्थ होता है कि कुदरत के अंदर जितनी जितनी वस्तु है, तारे है, चांद है, सूर्य है, चंद्रमा है, और हमारा जो नदियां हैं और दूसरा समुंदर है, ये सब अपने अपने अनुशासन, अपने अपने नियम के अनुरूप चलते हैं, उदय होते हैं, अस्त होते हैं, और समय पर ऋतुएं आती है, बदलाव होता है। ये प्राकृतिक कानून कहलाता है। एक कानून होता है जो व्यक्तिगत यानी जीवित प्राणी पर लागू होता है, उसको व्यवस्थित शक्ति कहते हैं, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहा जाता है, और वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के कानून पर आधारित होती है। कुदरत का कानून है एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। जो कुछ आप पूर्व जन्म में करके आए हो, इस जन्म में आपको वैसा ही मिलने वाला है। तो भाई और बहनों, ये सारा जो है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून जो है, वह सारा जो है वह उसकी जानकारी करना दर्शन कहलाता है। यानी कि हमको मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र को कुदरती रचना देखना, जानना, मानना, विश्वास करना जो है, ये हमारे जीवन भर चलना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा संचालन कुदरत के हाथ में होता है, और अवस्थाएं आती रहती है, जाती रहती है, बदलती रहती है। तो ये दर्शन हो गया। तो देखिए, ये ज्ञान और दर्शन जो है, ये दो चीजें हो गई। और मैं इसको दार्शनिक भाषा में बात करूं कि ज्ञान को रोकने वाला, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं होने देने वाला ज्ञानावरणीय कर्म होता है। यह एक पर्दा है, एक ये आवरण है, ये आत्मा के ऊपर आच्छादित होता है। इसीलिए हमारे स्वरूप का स्पष्ट वेदन नहीं होने देता है। और ज्ञानावरणीय कर्म है, इसके पर्दे के आना का जो मुख्य कारण होता है, वह होता है ज्ञान की अंतराय, ज्ञान का तिरस्कार, ज्ञान का असम्मान करने से होता है। हमारे जितने ज्ञानी पुरुष है, वो जैसे कि तीर्थंकर और सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनका तिरस्कार करना, इनका सम्मान नहीं करना, इनको कोई तरह का कष्ट पहुंचाना, और ये ज्ञान का तिरस्कार है। इससे इसी कारण ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। ज्ञान की कोई प्रवृत्ति, पुस्तकें कोई बांट रहा है, कोई पढ़ा रहा है, और कोई ज्ञान को अर्जन कर रहा है, कोई समझ रहा है, उसके अंदर ऑब्स्टेकल डालने से भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। ज्ञानावरणीय कर्म जो है, वह एक आंख पे पट्टी के समान है। आंख पे जैसे पट्टी बांध दी जाती तो दिखाई नहीं देता है, तो ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा पर आने पर जो है, हमें ज्ञान जो है बिल्कुल जो कम हो जाता है, और हमारी स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है। यानी ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाता है। कैसे आवरण आता है कि जैसे कि सूर्य चमक रहा है, लेकिन बरसात के दिनों में घने काले बादल सूर्य के को आच्छादित कर देते हैं, ढक देते हैं, और हमको लगता है कि रात्रि हो गई। वास्तव में रात्रि नहीं होती है। ठीक उसी तरह से ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा पर छाया हुआ होता है। इसकी मूल जो क्वालिटी, प्रॉपर्टी, इसका लक्षण है, उसको दबा देता है। और दर्शनावरणीय कर्म भी इसी तरीके से होता है। जो ज्ञानी होते हैं वही दर्शनीय होते हैं। ज्ञान और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू है, इनको अलग नहीं किया जाता। ये दोनों साथ में ही रहते हैं, और ये दोनों आत्मा की प्रॉपर्टी है। तो दर्शनावरणीय कर्म जो है, एक पुजारी की तरह है। पुजारी जो है
वो भगवान का जो मंदिर होता है वो उसके चौकीदार के रूप में बैठा रहता है और वो भगवान का पट बंद कर देता है, उसके ऊपर पर्दा डाल देता है कि टाइम हो गया। भगवान के दर्शन का टाइम को जो है निश्चित करता वो पुजारी है। तो दर्शनावर्णीय कर्म भी हमको दर्शन नहीं होने देता है। अल्टीमेट रियलिटी सनातन सत्य को और कुदरती रचना और कुदरत के कानून को जो है वो हमें साथ ग्रहण नहीं करने देता है, उसमें ऑब्स्टेकल डालता है। और जो दर्शनी वही है जो ज्ञानी है, अरियंत, आचार्य, सिद्ध, साधु और उपाध्याय, इनकी जो है हम इनके दर्शन की, इनके गुणों की अवहेलना करते हैं तो दर्शनावर्णीय कर्म का बंद होता है। ज्ञान और दर्शन ये पैरेलल है, करीब करीब ये एक ही होते हैं। तो इस तरीके से ज्ञानावर्णीय कर्म एक पुजारी के रूप के अंदर होता है और उसके बंधने के वही कारण है जो ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण है। और इन दोनों के छूटने के कारण क्या है? आप ज्ञान की उपासना करो, आप ज्ञान को धारण करो, ज्ञान को बांटो। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। अगर आपने एक आत्मविद्या सीख ली, उसको ग्रहण कर लिया, उसके ऊपर आप एकदम जो है विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। क्या बढ़ना है आगे? आपको अपने विजन के अंदर, अपनी समझ में, अपनी दृष्टि में, अपने भावों में, अपनी सोच में ये चीज बिठानी है कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। जो भी सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक जो है 5 इंद्रियों से जो भी दिखाई देता है उसको आप कुदरती रचना मानते चलो तो आपका ज्ञान और दर्शन हमेशा पुष्ट होता रहता है। तो ये ज्ञान और दर्शन आत्मा के 2 गुण हैं और इन 2 गुणों के प्रकट होने से जो है आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। अब देखिए, घाती कर्म 4 होते हैं, बाकी 2 की भी हम व्याख्या कर लें। जो मोहनीय कर्म होता है वो अटैचमेंट के द्वारा होता है, मोह के द्वारा होता है। और मोह कहाँ से पैदा होता है? कर्ता भाव से पैदा होता है, मैं और मेरा से पैदा होता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे संबंध, मेरा जो है पद, मेरी प्रतिष्ठा, मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं कुबेर पति हूँ और जो है वो ये धन मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये मकान मेरा है। मैं मेरा जितना करते हैं ये सब मोहनीय कर्म के रूप में होता है। मोहनीय कर्म राजा होता है। मोहनीय कर्म यानी राजा को पछाड़ दिया जाता है, बंदी बना दिया जाता है। राजा या सेनापति जो है वो भाग जाता है तो फिर सारी जो सेना है तीतर बीतर अपने आप हो जाती है। तो सबसे पहले मोहनीय कर्म को जीतना होता है। ये शराबी की तरह होता है। एक शराबी शराब पीने के बाद के अंदर वो सड़क पर गिर जाता, बेभान हो जाता है। उसके जो है कहना चाहिए कि जेब में से पैसे निकाल देते हैं, वो नाली के अंदर गिर जाता है और उसके ऊपर वाहन भी चल सकता है, घर जाता है तो वो किसी से बात करता, उसको तमीज नहीं, वो बेभान इतना होता है। इसको मालूम नहीं कि मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी बेटी है, कि मेरी बहन है, कि मेरी पत्नी है, कि मेरी माँ है, कि मेरी दादी नानी। उसको बेभान रहता है और किसी को उलझुल कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि उसके अंदर भान, उसके अंदर उसकी समझ जो है वो कहना चाहिए गायब हो गई है शराब पीने के कारण में। तो इस तरीके का जो है ये हमारा मोहनीय कर्म है। सबसे पहले मोहनीय कर्म को हटाया जाता है। अनंतानुबंधी जो कषाय है, जो दर्शन मोहनीय है, उसको भस्मीभूत किया जाता है। तभी ज्ञान मिलता है ज्ञानी पुरुष के द्वारा या सदगुरु के द्वारा। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। वो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को वो जो है
वो अनंतानुबंधी कषाय जो कर्मों का बंधन करने वाला होता है उसको भस्मीभूत करते हैं। निमित्त बन के उनका अतिशय होता है, उनका पुण्योदय होता है, हमारा पुण्योदय होता है। तो ज्ञान के माध्यम से उसको भस्मीभूत करते हैं और हमको अकर्ता बना देते हैं, हमको कर्ता पद से हटा करके आत्म पद पर बिठा देते हैं। ज्ञान क्रिया में यही होता है, आपकी सीट चेंज कर दी जाती है, आपको बहिरात्मा से अंतरात्मा बना दिया जाता है। तो जब हम अकर्ता बन जाते हैं तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाता है, हमारा ज्ञान दर्शन पुष्ट होने लग जाता है, हमारा मोहनीय कर्म धीरे धीरे विलीन होकर के वो समाप्त भी होने लग जाता है। तो सबसे पहला काम जीवन में अकर्ता बनना चाहिए, यानी ज्ञानी पुरुष की तलाश करो, वो हमको ज्ञान देगा, अकर्ता बनेगा। अकर्ता का अर्थ क्या हुआ? आपने पावर हाउस पे देखा होगा कि वहां पर जो है एक रेड क्रॉस लगा करके और वहां पे हड्डी और खोपड़ी का निशान बना के खतरा लिखा जाता है, या बिजली है हाथ लगा दिया तो भस्मीभूत हो जाओगे, जान चली जाएगी। तो आप भी अपने जो दृष्टि है, अपनी समझ है, उसके अंदर एक जो है साइड के ऊपर आप जो है वह बोर्ड लगा दो कि मैं तो कर्ता भाव का हटाने का बोर्ड। खतरा है अगर आप कर्ता भाव में चले गए तो सारा जो बीज का निर्माण होता है, कर्म बीज का, वो कर्ता भाव से होता है। इसीलिए ज्ञान में देने पर यह बताया गया है कि विश्व के समस्त जीवों को, खुद को जो है आप अकर्ता समझो, कोई कर्ता है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कर्ता तो केवल कुदरत है, कर्ता तो केवल व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वही करता है, दूसरा कोई करता हो नहीं सकता है। तो यहाँ से हमारा जो है ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट चालू होता है, यहाँ से हमारे मोक्ष की नींव लगती है, यहाँ से हमको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिलता है। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि मोहनीय कर्म को हमने निर्बल कर दिया। अब देखिए, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और मोहनीय कर्म जो है, इन तीनों पर नियंत्रण, इनको निर्बल करना, इनको जो है पतला करना हमने प्रारंभ कर दिया। और जब ये घुलते घुलते पूरे पतला हो जाते हैं, मोहनीय कर्म जब संपूर्ण रूप से पतला हो जाता है, तो हमको जो है वीतराग अवस्था प्राप्त होती है। कोई भी आत्मा जब 8वें गुणस्थान में जाती है तो 8वें गुणस्थान क्षपक श्रेणी होती है। वो क्षपक श्रेणी लेने ही मान लेना चाहिए कि ये आत्मा भगवान बन गई है, ये मुक्ति में जाने वाली है, ये पूजनीय है, वंदनीय है। क्यों? क्षपक श्रेणी वाला निश्चित तौर से उसी जन्म के अंदर मुक्ति को जाने वाला है। वह 8वां गुणस्थान क्षपक श्रेणी के बाद में 9वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान, 11 को जो है उपशांत मोक्ष को छोड़ते सीधा 12वें में जाता है। वह वीतराग अवस्था होती है और वीतराग अवस्था के बाद में अंतर मुहूर्त के अंदर ज्ञानावर्णी मोहनीय वीतरागता में संपूर्ण क्षय हो जाता है। और फिर अंतर मुहूर्त के अंदर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय संपूर्ण क्षय होकर के केवल ज्ञान भुवन भास्कर की प्राप्ति हो जाती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सारा जो है हमारा ज्ञान के प्रारंभ से अकर्ता बनने पर होता है। तो भाइयों और बहनों, अगर जीवन में कुछ आप पाना चाहते हो, जीवन में आत्म विकास करना चाहते हो, आप शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हो, तो आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आप राइट बिलीफ में आओ। यानी आपकी दृष्टि के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को बिठा दो और उसका डेवलपमेंट करते रहो, करते रहो, करते रहो।
वो जीवन भर वो डेवलपमेंट कैसे होगा कि आपके जो दृष्टि के अंदर, समझ में, केंद्र के अंदर आत्मा बैठ जानी चाहिए कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये तो सम्यक ज्ञान हो गया। और क्योंकि अभी हम मुक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए, अभी तक हम सारे संसार के अंदर व्यवहार जगत में जी रहे हैं, तो व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। तो उस व्यवहार को जो है निभाने के लिए, व्यवहार को जीने के लिए आपको हर वक्त चिंतन करना चाहिए कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। 5 इंद्रियों से जो कुछ भी आपके सामने घटित होता है, तो वह घटित होता है, वह कुदरती रचना मानना, क्योंकि उसको घटित करने वाली कुदरत है। सारा नियंत्रण कुदरत के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं। आप स्वतंत्र हो। और वह कुदरत जन्म से मृत्यु तक, जो पिछले जन्म में जैसे जैसे आपने कॉजेज डाले हैं, जैसे जैसी आप जो है फिल्म बना के लाए हो, और जैसी आप कहना चाहिए कि स्क्रिप्ट लिख करके आए हो, मन वचन काया की बैटरियों को चार्ज करके आए हो, वैसा वैसा डिस्चार्ज इस पूरे जीवन काल के अंदर चलता रहता है। और आपको उसको मान्य करना है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया के साथ जुड़ना नहीं है, क्योंकि ये प्री डेस्टिन्ड है, ये नियत है, ये व्यवस्थित है, और ये तो भोगना ही हो, ये तो हिसाब है, ये तो भुगतान है, ये परिणाम है, और ये पिछले जन्म की ध्वनि की प्रतिध्वनि है। ये पिछले जन्म का एक्शन का रिएक्शन है, वो तो भुगतना ही होगा। एक बार आपने कर्म बीज डाल दिया तो उसका भुगतान आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो, कैसे भी हो, वह तो भुगतान, हिसाब तो आपको क्लियर करना ही होगा। तो भाई और बहनों, ये हमने जो बताया कि ये सम्यक ज्ञान और दर्शन होता है, यह कैरी फॉरवर्ड होता है, और ये घाती कर्म से जुड़ा हुआ होता है। घाती कर्म कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और जो हमारे अघाती कर्म शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं, वो अघाती कर्म 4 तरह के होते हैं। वो होता है हमारा वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र। वेदनी, ये चारों शरीर के भुगतान के लिए पुण्य पाप से जुड़े हुए होते हैं, और ये कुदरत के अधीन होते हैं, तो उसके अनुरूप ही ये भुगतान होता है। उसमें आपको करना कुछ नहीं है, वो तो मैकेनिकल रूप से ऑटो मोड से चलने वाला होता है, वो मैकेनिकल आत्मा कहलाती है। तो वो तो भुगतान चल रहा है, आपको मात्र जो है उसका ज्ञाता दृष्टा बनना, उसको देखते रहना है, क्योंकि उसके अंदर इंटरफियर करने की हमारी कोई भी गुंजाइश नहीं है। उसमें रेक्टिफिकेशन करने का, उसमें करेक्शन देने की गुंजाइश नहीं है। हम कुछ भी कर नहीं सकते। जब हम किसी चीज में कर नहीं सकते, तो समझदारी ये होती है उसको मान्य करना चाहिए, और उसको जो घटित हो रहा है उसको देखते रहना चाहिए। यानी उसको मात्र कुदरती रचना बोलते रहो, और कुदरती रचना के अनुरूप जो है आप अपना ये कार्य करते रहो। तो इस तरीके से हमारा ज्ञान दर्शन मजबूत होता होता ये अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगा, और कुछ ही जन्मों के अंदर हम हाईएस्ट पुरुषार्थ प्रतिष्ठित आत्मा से केवल दर्शन प्राप्त करके, और नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध हो सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी अपने ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करते करते मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति शुद्ध भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।